दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। अल्टीमेटम इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस ने अपने नेता अजय माकन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो फिर गठबंधन कभी भी टूट सकता है। क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में आगे बताते हैं। दरअसल हुआ यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीते बुधवार को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है और इस श्वेत पत्र के जरिए आम आदमी पार्टी के सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। अजय माकन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर तीखे वार किए। बयान सुनिए क्या कुछ कहा। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इंप्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात कही कि इंडिया अलायंस से मुतल्लिक, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अब अजय माकन के इसी बयानबाजी को लेकर आम आदमी पार्टी भी भड़क उठी है और कई आरोप लगा रही है। आपके सांसद हैं संजय सिंह ने अजय माकन पर पलटवार करते हुए कांग्रेस से उन्हें हटाने की मांग कर डाली है कि ऐसे बयानबाजी नहीं चलेगी। संजय सिंह का बयान सुनिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी
रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन में हैं और इस विपक्षी अलायंस के अंदर शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, दोनों मिलकर, हरियाणा में देखें तो आम आदमी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़े और अब दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बड़ा आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति हो गई। देखना होगा ये कि कांग्रेस इस पर अपना अगला कदम क्या कुछ उठाती है। अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी इसे अपने फायदे के रूप में देखेगी और इंडिया गठबंधन के लिए ये फिर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। और ये भी होगा कि दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों पर कहां खेल पलटेगा, यह भी फिलहाल कोई नहीं जानता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।